जीवन क्यों मिला? पुनः पुनः प्रश्न आते हैं। पहले ये देखो, क्या ये प्रश्न तुम्हारा है कि जीवन क्यों मिला? और यह प्रश्न तुम सभी के मन में चल रहा होगा। अगर यह प्रश्न वाकई में तुम्हारा होता तो शायद 4-5 वर्ष की अवस्था में ही प्रकट हो गया होता। अगर वाकई में तुम्हारा होता तो वो बच्चे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पैदा होते हैं और हॉस्टलों में पढ़ते हैं, उनके भीतर 20 से 25 वर्ष तक की अवस्था में पैदा हो गया होता। एक पढ़ा लिखा बच्चा, क्या उसमें ये प्रश्न पैदा नहीं होगा? लेकिन तुम क्या सोच सकते हो कि एक MBA का स्टूडेंट जो विदेशी है, यूरोपियन कंट्री का है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैरिस्टर है, क्या जिसने कभी भी मंदिर मस्जिद की चौखट पार नहीं की, क्या उसके मन में ऐसा प्रश्न जन्मा होगा कि जीवन क्यों मिला? नहीं, क्योंकि उस पढ़े लिखे व्यक्ति को अभी तक कोई ऐसा मूढ़ व्यक्ति नहीं मिला जिसने उसका ब्रेन वॉश किया हो। हाँ, तुम जो यहाँ हिंदुस्तान में मंदिरों मस्जिदों में भटके जा रहे हो और वहाँ जो तुम्हारे धर्म गुरु बने बैठे हैं, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो ब्रेन वॉश कर देते हैं कि जीवन का लक्ष्य ये है, और तुम जीवन छोड़कर, जीवन का आनंद छोड़कर किसी और पंक्ति में लग जाते हो, जीवन का लक्ष्य खोजने। और वो क्या तुम्हें सिखाया जाता है? जीवन का लक्ष्य परमात्मा को खोजना है, जीवन का लक्ष्य बैकुंठ को पाना है, गोलोक को पाना है। बस यहीं से तुम्हारे भीतर वो व्यर्थ के प्रश्न उठ जाते हैं। इतनी ही बात है। इतनी समझ तो परमात्मा को भी होनी चाहिए थी कि पूरी दुनिया के लोग परेशान हो रहे हैं मुझे खोजने को। क्यों नहीं मैं इनकी परेशानी हल कर देता और प्रकट हो जाता? लेकिन वो परमात्मा भी शायद यही चाहता है कि तुम दुखी रहो, तभी तो आज तक छुपा छुपी किए बैठा है। क्या विचार बनाए हैं तुमने अपने? परमात्मा को सोचना चाहिए कि सभी लोग आंसू बहा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, नंगे पड़े हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, दिन रात घी को बच्चों को ना खिलाकर यज्ञों में फूंकते हैं। बच्चे चाहे भूखे रह जाएं दुनिया में, लेकिन पंडितों का पेट मोटा ताजा होता जाता है। गरीब चाहे गरीब हो जाए, लेकिन मंदिर मस्जिदों का बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। परमात्मा को सोचना चाहिए, अब तो मैं प्रकट हो जाऊं, लेकिन लगता है वो भी तुम्हारा मजा ले रहा है, तुम्हारे इन उपद्रवों से, और तुम उसे खोजे जा रहे हो। कुछ नहीं समझ आया। जरा सोचो, पहले तो ये देखो कि खोया कब था। क्या तुमने परमात्मा को खोया था? कब खोया था? कैसे खोया था? कुछ कहते हैं जीवन में चरित्रवान बनो। कैसे चरित्रवान बने? और ध्यान से देखना, आज तुम्हारे तकरीबन सारे धर्मगुरु, चाहे वो ब्राह्मण कुमार हो, चाहे वो शांति दूत हो, चाहे वो राधा के स्वामी हो, सभी तुम्हें चरित्रवान के नाम पर पाखंडी ही तो बना रहे हैं। नहीं, जीवन किस लिए मिला? जीवन तुम्हें केवल इसलिए मिला कि तुम जीवन जियो और इस जीवन के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें जीवन दिया। अन्यथा जीवन किसी के लिए नहीं मिला। ये व्यर्थ के प्रश्नों से ऊपर उठो, परमात्मा का
साक्षात्कार करो, परमात्मा का धन्यवाद करो और ये जो जीवन तुम्हें मिला है इसको जियो।